हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डन बर्ड एनजे एंड एमनास। तो आज मैं बात करने वाली हूँ डिप्रेशन के बारे में। हम सब जानते हैं कि 2 दिन पहले जून 14 को सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बहुत बड़े फेमस एक्टर हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो उस बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। इफ़ यू सी हिज इंस्टाग्राम आईडी, उसमें उन्होंने स्टेटस अपना रखा हुआ है, फोटोन इन ए डबल स्लिट which is related to a theory in physics which means bipolar, like a face which is attracted by two poles, दो पोल से opposite attract हो रहा। तो बाइपोलर एक डिसऑर्डर होता है जो कि एक काइंड ऑफ डिप्रेशन से स्टार्ट होता है। सो डिप्रेशन इज़ द मेन कॉज, एंड इफ़ अगर वो डिप्रेशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो इट विल लीड टू सुसाइड विच इज़ द फाइनल स्टेज। तो आज हम पहले डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। ये बहुत सीरियस मेंटल कंडीशन है। इस कंडीशन को अगर प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया गया तो ये बहुत दूर तक जा सकता है, फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम्स अप टू डेथ। तो आइए देखते हैं इसके पहले सिम्टम्स क्या होते हैं, बेसिक सिम्टम्स जिससे ये स्टार्ट होता है। मूड स्विंग्स मोर फ्रीक्वेंटली, तो ये बेसिकली प्रेग्नेंट लेडीज़ में देखा जाता है, बट यहाँ पे नॉर्मल पर्सन को ये मूड स्विंग्स होने लगते हैं। गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता। इंसोम्निया, जो कि बिल्कुल भी नींद नहीं आना, 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक बिल्कुल भी नींद नहीं आना, ये हैबिचुअल से हो सकता है या कुछ भी, आजकल की जनरेशन ही ऐसी हो गई है। अपनी लाइफ से अनसेटिस्फाइड रहना, हमेशा ही ना खुश रहना, दुखी रहना, जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं उससे भी ना खुश रहना, इवन जो आप खाना खा रहे हैं, सिंपल थिंग्स में भी ना खुश होना, किसी इंसान पे या फिर किसी जोक पे या समथिंग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाना, अब्यूसिव हो जाना। नेक्स्ट इज सेल्फ एस्टीम, आपकी इतनी लो होती है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ हो ही नहीं एक्सेप्ट ज़ीरो। तो दूसरों से कंपेयर करके आप देखते हैं कि मैं कितना लो हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। नेक्स्ट इज़ बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाना, कुछ भी काम नहीं कर पाते, हमेशा बेड पे पड़े रहते हैं, और ज़्यादा वेट गेन कर जाना या फिर ज़्यादा वेट लूज़ हो जाना, पतले हो जाना। किसी भी बेसिक थिंग के बारे में भी आप सोच नहीं सकते कि मैं क्या करूँ, नेक्स्ट स्टेप क्या लूँ, या आप सोच ही नहीं कर पा रहे, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। फाइनली आपके हिसाब से कुछ सुकून ही नहीं बचा आपके लाइफ में, आप ऐसे सोच रहे। और फाइनली सेल्फ हार्म, सुसाइड का आप सोचते हैं कि मैं खुद को ही ख़त्म कर दूं और ये सारा पेन मेरा चला जाए, ख़त्म हो जाए, मैं आराम से रहूँगा बाद में, नेक्स्ट लाइफ में। तो ओनली इस जनरेशन में ये प्रॉब्लम क्यों आई है? ओल्ड जनरेशन जो है, हमारे दादा दादी नाना नानी, हमने कभी नहीं सुना कि कोई मर गया सुसाइड करके, नो। इनफैक्ट ओल्ड जनरेशन में उन्हें इतनी ज़्यादा सहूलत भी नहीं थी, इतना पैसा नहीं था, इतना जो हमें मिल रहा है सुकून नहीं था, ना एसी था ना कुछ भी, बट फिर भी वो लोग इतने खुश थे अपने लिविंग से, साथ मिल बैठ के खाना खाते थे, सब कुछ। बट अब के जनरेशन में अगर आप देखें तो हमारे पास फ़ैन है, एसी है, डबल डबल हर एक टेक्नोलॉजी है, पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन एक क्लिक पे आपको मिल जाती है गूगल पे। तो वही स्टार्ट हुई एक्चुअल प्रॉब्लम कि कोई स्ट्रगल करने का बचा ही नहीं, सब कुछ हमें बस क्लिक पे मिल जा रहा है, और हम सब बस घर पे बैठे फ़ोन पे दूसरों के देख रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं खुद से कि मैं कितना ये हूँ, मैं पुराना हूँ, ओल्ड फैशन हूँ। दूर तो दूर, हम फ्रेंड्स से खुद पर्सन में मिलना भी छोड़ दिया है हम लोगों ने, बस फ़ोन पे वीडियो कॉल्स आ गए हैं, सब कुछ आ गया है, तो फ़ोन पे ही हम लोग बात कर रहे हैं। लाइक इट हैज़ बिकम सो फेक, सो प्लास्टिक व्हेन कंपेयर टू द ओल्डन टाइम्स, जब हम साथ मिल बैठ के अपने बारे में शेयर करते थे, एक दूसरे से राय लेते थे। तो जो इस तरह के प्लेजर्स हमें मिल रहे हैं,
सहूलत हमें मिल रही है हर दिन ब दिन, और कंटिन्यूस ये कंपैरिजन जो बढ़ रहा है, टॉपर्स, आईआईटी, जेई, रैंकर्स, ये सब कंपैरिजन्स, और इसकी वजह से, इस इंटरनेट की वजह से हमें फेक रिलेशनशिप स्टार्ट हो गए हैं जो कि बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। हम पूरा दिल से खाली पड़ गए हैं, हर कोई इस जनरेशन का दिल से खाली पड़ गया है। तो हमारी ज़िंदगी में ऐसे कोई कलर्स, ऐसे कोई फ्रूट्स, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस कुछ बचा ही नहीं। एंड इवन आज की जनरेशन के पेरेंट्स खुद बच्चे को ही सिखा रहे हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। अगर बच्चा चॉकलेट ना मिलने पे रूठ भी गया तो उसे ये बात दे देते हैं कि ये डिप्रेस हो गया, ये गुस्सा हो गया, ये डिप्रेस्ड है। तो आप देखें, हम बचपन से ही बच्चे को सिखा रहे हैं डिप्रेशन क्या है, जबकि दुनिया में डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। इस जनरेशन के इस फैशन ट्रेंड से ये डिप्रेशन नाम उठा है। दुनिया के हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है कहीं ना कहीं, किसी से शेयर कर सकते हो आप खुद ही कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी आपके सराउंडिंग में है उसे फील कीजिए। सबसे पहले फ़ोन को आप सबसे पहले फेंक दीजिए। फ़ोन आपका माइंड टोटली डाइवर्ट कर देता है। एक 2 साल का बच्चा अपनी माँ की भी नहीं सुन पा रहा, क्योंकि वो कार्टून में इतना बिजी हो गया है। सुबह सुबह जो चिड़िया गाना गा रही हैं उन्हें आप सुनिए, उनकी वॉइस सुनिए, वो क्या कह रही हैं, कितनी रिलैक्स आप फील करोगे। इवन बारिश गिर रही है तो आप कहीं पे सुकून से बैठ के उसके ड्रॉप्स की आवाज़ सुनिए, उसकी खाना कप सुनिए, उसको फील कीजिए, उसकी स्मेल आप देखिए, बहुत रिलैक्स आप फील करोगे। इवन ये आसमान, हमारा वर्ल्ड स्पेरिकल शेप में है, तो आप दूर दूर तक आप देखेंगे तो आसमान जाके ज़मीन से टच हो रहा है। तो हर चीज़ इस दुनिया की कितना कनेक्टेड है, हर चीज़ एक दूसरे से कितना प्यार में है। तो नेचर को आप एक्सप्लोर कीजिए। साथ ही आप कुछ एक्टिविटीज़ ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि पेंटिंग स्टार्ट कीजिए। आप कुछ भी आप पेंट कर सकते हैं, उसके कलर्स आप देखेंगे तो आपका माइंड एकदम ब्राइट हो जाएगा, डार्कर साइड से शिफ्ट होके ब्राइटर साइड सोचने लगेगा। गाना गाना स्टार्ट कीजिए। आपको बिल्कुल नहीं आता फिर भी ओके, बट एटलीस्ट आपको सुकून मिलेगा। कुछ भी पॉजिटिव गाना हो, आप गाना स्टार्ट कीजिए। अच्छे गाने आप सुन सकते हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग्स जो भी है हमेशा आप सुन सकते हैं। वो बीट पे आप डांस कीजिए। कुछ भी ऐसा मोटिवेशनल जो भी आपको लगता है वो कीजिए काम। ये सबसे ज़रूरी है। आईने में आप खुद से बात कीजिए, खुद को देखिए एक बार कि आप क्या हो, आप क्या करना चाहते हो आपकी लाइफ के साथ। या फिर आप सुबह सुबह उठ के हरियाली पे चलिए बेयर फीट, बिना कुछ चप्पल पहने, तो आपको बहुत रिलैक्सिंग फील होगा उसके ब्लड स्टिमुलेशन से। नेक्स्ट ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, लव कीजिए आप। ऐसा नहीं कि लव किया और साल में 10 बार आपको हुआ। किसी एक कैपेबल पर्सन को आप सेलेक्ट कीजिए एट द राइट एज, ऑफ कोर्स आफ्टर 23-25 ईयर्स, आफ्टर अपने करियर पे स्टेबल हो गए, क्योंकि लव आपको हर एक हार्मफुल चीज़ से बचाता है। एक पार्टनर आपके पास होगा जिससे आप शेयर कर सकते हैं। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। फैमिली आजकल की जनरेशन के लिए इतना बोरिंग हो गया है। आपकी मम्मा जिन्होंने इतने साल आपको पाला है, उनके साथ एक बार थोड़ा कुछ टाइम स्पेंड कीजिए। या फिर आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं जो हमेशा पॉजिटिविटी, करियर, अच्छे अच्छे थिंग्स के बारे में बात करते हैं। ऐसा नहीं कि लोगों को चिढ़ाने के बारे में बात करें। उनसे आप शेयर कीजिए, जो भी आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, और एक कप कॉफ़ी पीजिए। कॉफ़ी आपके डिप्रेशन के जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें टोटली डिस्ट्रॉय करेगा। तो कॉफ़ी इज़ वेरी गुड, ओनली 2 टाइम्स अ डे।
और मेन चीज़ ये है कि हम हर चीज़ के लिए टैबलेट ले लेते हैं, सर्दी हो, ज़ुकाम हो, कुछ भी हो, तो टैबलेट्स बहुत बुरे हैं। आपको थोड़ा सा सर दर्द होगा, आप बर्दाश्त तो कर ही सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि आप कुछ भी हो जाओगे। तो ट्राई टू अवॉइड टैबलेट्स एज मच एज पॉसिबल। और फाइनली आप खुद से लव करना स्टार्ट कीजिए। जो भी आप हैं, जैसे भी आपको खुदा ने बनाया है, एकदम परफेक्टली बनाया है। अपने आप को खुद आप देखिए कि आप बेटर कैसे लग सकते हैं, बेटर कैसे खुश लगते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि जो भी नेगेटिव पीपल हैं आपके लाइफ में, जिसकी वजह से आपको हर्ट हो रहा है, उन्हें आप रिकॉग्नाइज़ कीजिए, उन्हें टोटली ब्लॉक कीजिए। मैं आज भी ये स्टेप करती हूँ, हमेशा करती हूँ मैं, तभी मैं आज बहुत स्टेबल हूँ, हैप्पी हूँ। और आपकी लाइफ को एकदम खुल के जीना सीखिए आप। एक ही लाइफ है, आपके पास बहुत सारे जन्म नहीं हैं। यू हैव ओनली वन लाइफ विथ यू। और फाइनली ये मैं सलाह दूंगी कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर नहीं भी हैं, तो आप ऑर्फनेज जा सकते हैं। कहीं भी गली में जो बच्चे हैं भीख मांग रहे हैं, उनसे आप बुलाइए, बात कीजिए, उन्हें आप हेल्प कीजिए, उनके साथ खेलिए। बच्चों के पास बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी होती है जो कि वो ट्रांसफ़र करते हैं। जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करोगे, उनकी एनर्जी आपको ट्रांसफ़र होगी। ये बात आप बहुत याद रखिए। उनसे आप सीख सकते हैं कि बिना पैसे लिए भी मुस्कुराया जा सकता है, बिना कुछ लिए भी कुछ दिया जा सकता है। तो सेल्फलेस कैसे होते हैं, हैप्पी कैसे होते हैं, उनसे हम सीख सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स, ना कि सारे, अगर कुछ 2-3 स्टेप्स भी आप ट्राई करेंगे, बहुत खुश रहेंगे। आई कैन गारंटी यू दैट मोर देन 100%। ये सारे स्टेप्स मैं आपको इस बेसिस पे बता पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद डिप्रेशन का शिकार थी 2016 में, जॉब की वजह से। बाद में उससे मैं बाहर आई हूँ। ये सारे स्टेप्स मैंने ट्राई किए हैं खुद पे, तो आप भी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। आज मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, जो भी है मेरे पास, आई एम वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है, कंटेंट लिखने में, सब कुछ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।